हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से विभिन्न पॉइंट पर बात किया जाएगा। झारखंड के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए क्या कुछ समस्याएं आ रही है वर्तमान समय पर शिक्षक बनने से संबंधित, और विभिन्न प्रकार के पदों में जो भी एस्पिरेंट जाते हैं उन सभी के पास जो भी समस्याएं आती है उन सभी समस्याओं को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और सलूशन दिया जाएगा। जो भी एस्पिरेंट घंटी आधारित शिक्षक भर्ती जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षक बनने के लिए वर्तमान समय पर वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं या फिर उससे संबंधित कुछ भी नोटिफिकेशन को खोज रहे हैं, उन सभी के लिए भी ये लेक्चर बेनिफिशियल रहेगी। वर्तमान समय पर जो भी एस्पिरेंट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर चुके हैं अथवा करने वाले हैं, उन सभी के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण वाला है, क्योंकि झारखंड के एस्पिरेंट की जो मानसिकता है उस टॉपिक पर बेस्ड ये लेक्चर रहने वाली है, और किस प्रकार से आप सभी को एजुकेशन डिग्री को धारण करना चाहिए ताकि एस्पिरेंट लाइफ में सक्सेस हो सके। विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स वर्तमान समय पर झारखंड राज्य में हैं, लेकिन उन सभी के पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की समस्याएं हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है। विभिन्न पॉइंट का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। सबसे पहले हम घंटी आधारित यानी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक से संबंधित चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। जो भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत अपियर होंगे, ऑल ओवर झारखंड में जितने भी एस्पिरेंट द्वारा कमेंट किया गया था उन सभी में से 10 उम्मीदवार का ही डिग्री सही मिल रही है। बाकी जो भी एस्पिरेंट हैं उन सभी की क्वालिफिकेशन जो है, जिस प्रकार से झारखंड सरकार की ओर से एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है उस प्रकार से नहीं है। तो ऐसे एस्पिरेंट अब क्या करें? उन सभी के पास बहुत बड़ी समस्या आ गई है। ठीक है, हमारे इसी चैनल के माध्यम से कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से 3 उम्मीदवार का नाम भी हम बताए थे कि उन सभी की 100% सिलेक्शन हो जाएगी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। ठीक है, क्वालिफिकेशन को जिस प्रकार से धारण किया गया है उसके आधार पर ही हम नाम को एक्सप्लेनेशन किए थे कि उन सभी की 100% सिलेक्शन होना तय है। अब आते हैं हम झारखंड के विद्यार्थियों पर। झारखंड के विद्यार्थी क्या करते हैं? सबसे नंबर 1 जो समस्या सामने आ रही है, झारखंड के उम्मीदवार इंटरमीडिएट की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से करते हैं और जाके ग्रेजुएशन में आर्ट्स स्ट्रीम का पढ़ाई कर लेते हैं। तो उन सभी एस्पिरेंट की गवर्नमेंट सर्विस को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए उम्मीदवार जो भी अभी देख रहे हैं डिग्री लेवल पर नहीं गए हैं, उन सभी को सुधार करने की आवश्यकता है। और जो एस्पिरेंट डिग्री को कंप्लीट कर चुके हैं उन सभी के लिए एक दूसरा रास्ता दिया जाएगा। उस रास्ते पे चल के भी अपने लाइफ को सफल बना सकते हैं। लेकिन टीजीटी पोस्ट के लिए या फिर पीजीटी जिस पोस्ट के लिए एस्पिरेंट सोच रहे हैं तो उस पोस्ट में आप नहीं जा पाएंगे। ये समस्याएं आ रही है। तो झारखंड के जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी को क्या करने की आवश्यकता है? मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद, यानी ये लेक्चर मैट्रिकुलेशन वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इंटरमीडिएट जो भी एस्पिरेंट पास कर चुके हैं या फिर करने जा रहे हैं उन सभी के लिए भी बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि जड़ मजबूत होगी तभी आप सभी उस पेड़ को खड़ा रख पाएंगे। जड़ के बिना कुछ भी चीजें मजबूत नहीं हो पाएगी। यानी घर जब बनाते हैं उसका नींव मजबूत होना चाहिए। तो नींव क्या है? मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट। अभ्यर्थी क्या किए हैं? ये समस्या ये आई है। ठीक है, हमारे झारखंड के ही एस्पिरेंट हैं। इंटरमीडिएट की पढ़ाई साइंस स्ट्रीम से और ग्रेजुएशन में जाके आर्ट स्ट्रीम लेना, यह 100% गलत कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन को करने से एस्पिरेंट टीचर की नौकरी से वंचित रह जाएंगे, नौकरी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए जो भी मैट्रिकुलेशन पास कर चुके हैं या फिर न्यू एस्पिरेंट है उन सभी को क्या करने की आवश्यकता है? जब भी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं मैट्रिकुलेशन के बाद आप सोचे कि आपको किस क्षेत्र में करियर बनाना है, साइंस स्ट्रीम अथवा आर्ट्स स्ट्रीम, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, किस विषय में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, उस विषय को इंटरमीडिएट में 100% रखें, ग्रेजुएशन में रखें। ठीक है, कई ऐसे अभ्यर्थी इस प्रकार से भी देखने को मिली है झारखंड में। ग्रेजुएशन किसी विशेष विषय से करने के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं अपने विषय को चेंज कर लिए हैं। तो इस प्रकार से जो भी एस्पिरेंट चेंज करते हैं उन सभी की समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? पीजीटी टीचर बनने के लिए चेंज करते हैं लेकिन नहीं बन पाएंगे। 100% ये बातें हम बता रहे हैं। नोटिफिकेशन में जो डेटा मेंशन की जाती है
उसी को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे एस्पिरेंट तो टीचर बनने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैट्रिकुलेशन के बाद जिस विषय में शिक्षक बनना है उस विषय को इंटरमीडिएट में रखना है, ग्रेजुएशन में रखना है, पीजीटी अगर बनना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी वो सब्जेक्ट रखना है, तभी एस्पिरेंट उस विषय में पीजीटी शिक्षक बन पाएंगे। टीजीटी बनने के लिए नॉर्मली क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस बीएड डिग्री होनी चाहिए। जिस विषय में शिक्षक बनेंगे उसको इंटरमीडिएट में 100% रखेंगे। अब विषय क्या है, आर्ट स्ट्रीम का विषय हो सकती है या फिर साइंस स्ट्रीम का। ठीक है, अगर जियोग्राफी का टीचर बनना है एस्पिरेंट को तो इंटरमीडिएट लेवल पर आर्ट स्ट्रीम की पढ़ाई करना है। ठीक है, ग्रेजुएशन में जाके आपको ऑनर्स चुनना है। इस प्रकार से सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है तभी शिक्षक बन पाएंगे। अभी जो घंटी आधारित और जनजातीय भाषा से संबंधित जो चर्चा चल रही है उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही है। एस्पिरेंट के पास क्वालिफिकेशन ही ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे माध्यम से नोटिस किया गया है ऑल ओवर झारखंड में 10 ही एस्पिरेंट टोटल 10th, ठीक है, नंबर ऑफ 10th 10 ही एस्पिरेंट देखने को मिल रही है क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय शिक्षक बनने के योग्य। जितना एस्पिरेंट कमेंट किए थे उनमें से। ठीक है, और कुछ एस्पिरेंट का नाम भी हम एक्सप्लेनेशन किए थे, तो इसलिए जिसका नाम एक्सप्लेनेशन किया गया है हमारे माध्यम से तो उन सभी एस्पिरेंट को कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के लिए 100% सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे साथ बने रहें और जो भी समस्या आएंगी साझा करेंगे, आप सभी को सलूशन भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो मेन पॉइंट क्या है इस लेक्चर का, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। झारखंड के विद्यार्थी जो गलती करते हैं उसी गलती को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि आगे कोई भी एस्पिरेंट गलती ना करें। गलती करने से शिक्षक बनने से वंचित रह जाएंगे। अब और एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम बात करेंगे, क्योंकि झारखंड के अभ्यर्थी ये नहीं समझते हैं कि झारखंड में किस किस विषय के शिक्षक का रिक्वायरमेंट आती है उसको भी जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस चीज का मांग होगा उसी चीज का उत्पादन करनी चाहिए। उत्पादन जब ज्यादा होगी तो उस चीज का मांग भी कम हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, उसको समझे सभी एस्पेक्ट, उस पॉइंट पर अब आते हैं हम। ठीक है, झारखंड सरकार की ओर से जिस विषय में शिक्षक की बहाली किया जाएगा उस विषय की जानकारी होनी चाहिए एस्पिरेंट को। किस किस विषय में झारखंड सरकार के माध्यम से शिक्षक का भर्ती किया जाता है उसका नॉलेज होना 100% मैंडेटरी है। क्योंकि जिस विषय में शिक्षक का भर्ती होगा उसी विषय में आपको क्वालिफिकेशन धारण करना है तभी शिक्षक बन पाएंगे। जिस विषय में झारखंड सरकार की ओर से शिक्षक भर्ती किया जाएगा उस विषय में एस्पिरेंट का क्वालिफिकेशन नहीं है तो वैसे एस्पिरेंट शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो झारखंड में जो भी एस्पिरेंट शिक्षा ग्रहण करते हैं उन सभी को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये लेक्चर मैट्रिकुलेशन से ही देखना चाहिए, जिस लेक्चर को हम अभी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। क्योंकि मैट्रिकुलेशन के बाद ही स्ट्रीम को डिसाइड करते हैं एस्पिरेंट, और जिस विषय में शिक्षक बनना है वो तो फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, कि हमें जियोग्राफी में बनना है तो आर्ट स्ट्रीम लेना है, इंटरमीडिएट में रखना है, ग्रेजुएशन में रखना है और पोस्ट ग्रेजुएशन में रखना है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, किस विषय में झारखंड सरकार के माध्यम से भर्ती किया जाता है। अभ्यर्थी इस प्रकार से सब्जेक्ट को सिलेक्शन किए हैं कि उस विषय में अभ्यर्थी द्वारा जिस विषय को पढ़ा गया है उस विषय में झारखंड में शिक्षक का बहाली नहीं किया जाता है, तो फिर कैसे होगा। इसीलिए इस वीडियो लेक्चर को देखना है और समझना है। जो भी एस्पिरेंट झारखंड से बिलोंग करते हैं उन सभी को किस विषय में क्वालिफिकेशन धारण करने की आवश्यकता है उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं पॉइंट वाइज। सभी नोट डाउन भी कर सकते हैं। जिस जिस विषय का नाम हम बताएंगे उसी विषय में आपका डिग्री होना चाहिए, तभी झारखंड में टीजीटी टीचर बन पाएंगे। पीजीटी में भी इतना विषय पर भर्ती प्रक्रिया नहीं चलाई गई थी 2023 में। 2023 में झारखंड सरकार की ओर से पीजीटी का भर्ती किया गया, लेकिन कितना विषय में उसको ध्यान देने की आवश्यकता है और किस किस विषय में भर्ती हुआ। ठीक है, अभ्यर्थी के पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन जिस क्वालिफिकेशन के आधार पर एस्पिरेंट को सिलेक्शन किया जाएगा वह क्वालिफिकेशन नहीं है, अलग है। अलग होने से समस्याएं आएगी, आप अप्लाई करने से भी वंचित हो जाएंगे और शिक्षक बनने से भी वंचित होंगे। क्योंकि अप्लाई में भी आपको आवेदन प्रोसेस में ही आपको भाग लेने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है मेन पेपर, उस पेपर के लिए झारखंड सरकार की ओर से शिक्षक की बहाली प्रक्रिया नहीं की जाती है। ये समस्याएं हैं, इसलिए सभी एस्पिरेंट सुने उस पॉइंट को और हमारे माध्यम से जो पॉइंट बताई जाती है उसी को फॉलो करेंगे, तभी झारखंड में टीचर बन पाएंगे।
अब आते हैं हम टीजीटी पॉइंट पर। ठीक है, किस किस विषय में एस्पिरेंट को डिग्री धारण करनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के एस्पिरेंट की समस्याएं देखने के बाद इस वीडियो लेक्चर को क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो 6 विषय सबसे मैंडेटरी वाला विषय है झारखंड में, जो सभी स्कूल में चल रही है वर्तमान समय पर। क्या क्या विषय हैं टीजीटी लेवल पर? ठीक है, टीजीटी में भी देखेंगे एस्पिरेंट मैथमेटिक्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। जब स्कूल में हाई स्कूल लेवल पर जो पढ़ाई होती है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का एक ही टीचर रहते हैं, उसी टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो किस किस विषय में भर्ती आती है उसको समझें, और अगर वर्तमान समय पर एस्पिरेंट डिग्रीधारी नहीं है तो हमारे माध्यम से जिस विषय का नाम बताया जाता है उसी विषय में अपना डिग्री को धारण करें। अगर कोई एस्पिरेंट भूल कर चुके हैं, ठीक है, तो आप सभी को भी एक रास्ता दिया जाएगा जिसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होगा, वैसे एस्पिरेंट कमेंट करेंगे। आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, दूसरा है, लेकिन इसमें आप सभी अपीयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जिस वैकेंसी में आप अपीयर होना चाहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को हम बता रहे हैं। ठीक है, नोट किया गया है हमारे माध्यम से। सबसे पहले बंगाली लैंग्वेज जो होती है उसकी भर्ती प्रक्रिया चलाई जाती है झारखंड सरकार की ओर से, यानी बांग्ला विषय में झारखंड में भर्ती होगा। ठीक है, इसलिए बांग्ला में अगर पढ़ाई करेंगे तो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन किस विषय में नहीं है उसको आप सभी एनालिसिस कर लेंगे। जितना विषय में है अपॉर्चुनिटी उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है खड़िया एक लैंग्वेज है, इसमें भी अपॉर्चुनिटी है झारखंड में। खड़िया विषय से अगर पढ़ाई किए हैं तो एस्पिरेंट झारखंड में टीचर बन सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से विषय का चयन करते हैं एस्पिरेंट सोशियोलॉजी का पढ़ाई किए हैं, झारखंड में आप टीचर बनने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि झारखंड सरकार की ओर से सोशियोलॉजी विषय का शिक्षक बहाली नहीं किया जाता है। ठीक है, जिस विषय में शिक्षक बहाली किया जाएगा उसी विषय में अपना क्वालिफिकेशन को धारण करें तभी शिक्षक बन पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है खोट्टा विषय में झारखंड सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया चलाई जाती है और खोट्टा विषय में शिक्षक भी बनते हैं। वर्तमान समय पर जो घंटी आधारित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें भी खोट्टा विषय से जो भी एस्पिरेंट डिग्री धारण किए हैं उन सभी को अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। नेक्स्ट है कुड़ुक भी एक भाषा है। ठीक है, मुंडारी, कुरमाली, हो, फारसी, नागपुरी, पंचपरगनिया, संताली, म्यूजिक। ठीक है, इन सभी विषय में झारखंड में टीचर बना जा सकता है। जो जो विषय हम बताते हैं इतना को नोट करें और इन्हीं में से डिग्री को धारण करें एस्पिरेंट। जो यहां पर विषय मेंशन की गई है इन्हीं विषय में आप सभी का डिग्री होनी चाहिए। अगर कुछ एस्पिरेंट डिग्री को वर्तमान समय पर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका डिग्री अगर हमारी बात जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं इस पर आधारित है तो आप सही है, आप टीचर बन पाएंगे झारखंड में, नो प्रॉब्लम। अगर इस पॉइंट पर आपका डिग्री मिसमैच हो रही है तो आप सभी कमेंट करेंगे, आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। उस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को एक अलग सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप सभी का लाइफ बर्बाद ना हो और एक दिशा में आप सभी चलते हुए अपने लाइफ को सफल बना सके। ठीक है, नोट करते जाएंगे। म्यूजिक एक विषय है, म्यूजिक से संबंधित जो भी एस्पिरेंट शिक्षा को धारण करते हैं उन सभी के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जिस विषय में झारखंड में शिक्षक की बहाली की जाती है उस विषय का नाम को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, और जो हम नाम नहीं बोलेंगे सब्जेक्ट उस विषय में कोई भी एस्पिरेंट डिग्री को धारण नहीं करेंगे। ठीक है, जिसे टीचर बनना हो। नेक्स्ट है होम साइंस यानी गृह विज्ञान में भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सोशियोलॉजी एक सोशियोलॉजी विषय है। यहाँ पर एक ही एग्जांपल हम पेश कर रहे हैं। ठीक है, और भी कई विभिन्न प्रकार के विषय हैं, उसमें एस्पिरेंट अपना डिग्री को धारण करते हैं, शिक्षक बनने से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मैथ प्लस फिजिक्स। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, तभी आप मैथ प्लस फिजिक्स का टीचर बन पाएंगे हाई स्कूल लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृत भी एक भाषा संबंधी विषय है, इसका भर्ती प्रक्रिया झारखंड सरकार की ओर से चलाई जाती है। एस्पिरेंट टीचर बन सकते हैं जो संस्कृत से पढ़ाई किए हैं, और ये एक रेयर वाला पद है। ठीक है, एस्पिरेंट अगर वर्तमान समय पर करना चाहेंगे डिग्री तो संस्कृत से कर सकते हैं, इसके लिए पोस्ट भी अच्छा रहता है, सीट खाली रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है उर्दू, नेक्स्ट कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, अरबी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री एंड सिविक्स। हिस्ट्री और सिविक्स का कॉम्बिनेशन होनी चाहिए तभी एस्पिरेंट टीचर बन पाएंगे। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी रखे हैं तो एस्पिरेंट बाहर कर दिया जाएगा। कॉम्बिनेशन ठीक होना चाहिए टीचर बनने के लिए। ठीक है, जिस विषय में कॉम्बिनेशन मांगा जाता है उसी विषय में, सिर्फ सभी विषय में कॉम्बिनेशन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है
उड़िया एक भाषा है, उड़िया भाषा से संबंधित डिग्री को धारण किए हैं तो झारखंड में टीचर बन पाएंगे। ठीक है, इतना ही जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देना था एस्पिरेंट को। कोई भी एस्पिरेंट भूल नहीं करेंगे। जो वर्तमान समय पर डिग्री धारण कर चुके हैं वैसा एस्पिरेंट अभी तक जो लेक्चर एक्सप्लेनेशन की गई इन पॉइंट पर आप अगर ठीक ठाक हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर ठीक ठाक नहीं है जो पॉइंट एक्सप्लेनेशन किया गया तो आप सभी कमेंट करेंगे, आप सभी को एक दूसरी रास्ता प्रोवाइड किया जाएगा, उस रास्ता के माध्यम से एस्पिरेंट अपने लाइफ में सफल हो पाएंगे। ठीक है, और जो पॉइंट हमारे माध्यम से एक्सप्लेनेशन की गई इन सभी को समझने का प्रयास करें। जो इंटरमीडिएट अथवा मैट्रिकुलेशन लेवल पर हैं उन सभी एस्पिरेंट को सोच समझकर सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट में एस्पिरेंट साइंस का पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन में जाके आर्ट्स पकड़ते हैं, वैसा नहीं करना है। कोई एस्पिरेंट बोल रहा है कि गरीबी के कारण हम कर रहे हैं, जब गरीबी था, स्थिति जब गरीबी थी तो वो उस टाइम पे एस्पिरेंट को आर्ट्स स्ट्रीम से ही पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, ग्रेजुएशन हम आर्ट्स से करेंगे, इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से करेंगे, ऐसा नहीं करना है एस्पिरेंट को। ये कॉम्बिनेशन गलत है, इसको समझे सभी एस्पिरेंट, अन्यथा अपने लाइफ को आप बर्बाद करेंगे, यही होगा, कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, इंटरमीडिएट में साइंस पढ़ना है तो ग्रेजुएशन में भी साइंस पढ़ना है। अगर इंटरमीडिएट आर्ट स्ट्रीम से कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में भी हम आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करेंगे। इंटरमीडिएट कॉमर्स से कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन भी कॉमर्स से करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन करना है एस्पिरेंट को तो उसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तभी शिक्षक का कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। ठीक है, जो पॉइंट एक्सप्लेनेशन की गई 3 प्रकार का, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, मैट्रिकुलेशन के बाद जहां तक आप डिग्री धारण करेंगे वहां तक आपका एक ही लाइन में, ठीक है, 3 रूट खुलती है। मैट्रिकुलेशन के बाद 3 ठो रूट खुलती है। अब जाना किधर है एस्पिरेंट को, मैट्रिकुलेशन के बाद तय करना है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम है तो ग्रेजुएशन भी साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। और किस विषय में आपका डिग्री होना चाहिए उसको भी एक्सप्लेनेशन की गई इस लेक्चर के माध्यम से। ठीक है, ये है समस्या वर्तमान समय पर झारखंड में ये समस्याएं देखने को मिल रही है, तो एस्पिरेंट इसको समझें, एनालिसिस करें। दिक्कत होने पर एस्पिरेंट कमेंट करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। जो भी एस्पिरेंट नहीं जुड़े हैं हमारे साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।